आज हम बात करेंगे रशिया की उस मिसाइल की जिसकी क्षमता और तकनीक ने वैश्विक सुरक्षा मानकों को फिर से हिला दिया है। 9M730, जिसे रशिया ने बुरेवेस्तनिक कहा है और नेटो इसे SSC-X9 स्काईफॉल कहता है। इस मिसाइल को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यह न केवल परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, बल्कि इसे चलाने वाला प्रपल्शन यानी प्रणोदन भी एक छोटा परमाणु रिएक्टर होने का दावा किया जा रहा है। यानी परंपरागत रॉकेट ईंधन की जगह एक न्यूक्लियर पावर यूनिट से वायु गर्म करके थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे सिद्धांततः इसकी रेंज इनडेफिनिट हो जाती है। हाल ही में रशिया के नेता और उच्च सैन्य कमांडर ने इसे सफल परीक्षण बताकर लॉन्चिंग और तैनाती के इरादे जाहिर किए हैं, पर इस दावे और वास्तविकता के बीच विश्लेषकों में काफ़ी अंतर है। बुरेवेस्तनिक है क्या? बुरेवेस्तनिक एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी उड़ान ऊंचाई सामान्यतः ICBM से बहुत कम होती है और मार्ग भी छोटे छोटे मोड़ों, चक्रीय या अनिश्चित उड़ान पथ के रूप में डिज़ाइन की जाती है ताकि ये एयर डिफेंस को कंफ्यूज कर सके। खास बात यह है कि पारंपरिक रॉकेट ईंधन की बजाय इसके पैकेज में एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर होने का दावा है, जो हवाई वायु को गर्म करके बैक थ्रस्ट पैदा करेगा। इसीलिए रशिया ने इसे अनलिमिटेड रेंज की क्षमता बताई है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सीमाएं, सामग्री की थर्मल सहनशीलता या फिर गाइडेंस सिस्टम या फिर रेडिएशन संबंधी सुरक्षा अभी भी इसके रास्ते में बाधक बनी हुई है। जो न्यूक्लियर बेस्ड प्रपल्शन है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जहां रॉकेट इंजन में केमिकल फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जलते हैं और गैसें तेजी से बाहर निकलकर थ्रस्ट देती हैं, न्यूक्लियर प्रपल्शन में रिएक्टर वायु को तेजी से गर्म करेगा, या रिएक्टर हो या फिर किसी भी प्रकार का हीट सोर्स हो, वो वायु को तेजी से गर्म करेगा और विस्तारित वायु को नोजल से बाहर निकालकर थ्रस्ट बनाएगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर रैमजेट या फिर क्रूज या फिर न्यूक्लियर हीटेड जेट के रूप में जाना जाता है। 1960s में अमेरिका का प्रोजेक्ट प्लूटो इसी विचार पर आधारित था, लेकिन सिक्योरिटी, रेडिएशन और प्रौद्योगिकी जो जटिलताएं हैं उसके कारण उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। सिद्धांत में यह प्रणाली लंबी अवधि के लिए हवाई संचालन संभव बनाती है, पर वास्तविक परीक्षणों में रेडिएशन रिस्क, कंट्रोल, फ्यूलिंग चुनौतियां और विश्वसनीयता बड़ी बाधाएं रही हैं। रशिया के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने अक्टूबर 2025 के अंत में घोषणा की कि बुरेवेस्तनिक का परीक्षण सफल रहा। जनरल वैवेरी गेरेसिमोव ने बताया कि 21 अक्टूबर के परीक्षण में मिसाइल लगभग 14,000 किलोमीटर चली और लगभग 15 घंटे हवा में रही, तथा वे इसे परमाणु शक्ति पर आधारित बताते हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे जल्द तैनात करने की तैयारी के निर्देश भी दिए हैं। ये सारी जो जानकारियां हैं ये सारी रशिया की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हैं। बुरेवेस्तनिक परियोजना का जो इतिहास है वो विवादास्पद और दुर्घटनाग्रस्त रहा है। 2019 में अजगेस्टन क्षेत्र में न्योनोक्सा परीक्षण स्थल पर एक दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम 5 साइंटिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट मारे गए और आसपास रेडिएशन फैल गया, इसके रिकॉर्ड्स मिले। बाद में कई सैटेलाइट इमेजरी या फिर रेडियोलॉजिकल जो डेटा होते हैं उससे इस बात के संकेत मिले कि वहाँ पर रेडिएशन हुआ था या फिर कुछ क्रैश भी हुए हैं। कई आर्म्स कंट्रोल विशेषज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ यह पूछते हैं कि क्या ऐसे छोटे रिएक्टर को मिसाइल बॉडी में सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित तरीके से लगाया जा सकता है, और अगर लगाया भी जाए तो क्या उसका रेडिएशन एग्जॉस्ट स्वयं वैश्विक पर्यावरणीय और मानवीय जोखिम नहीं पैदा कर देगा। फाइनली, तकनीकी चुनौती, लागत और जोखिम प्रोफाइल इस हथियार प्रकृति की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी की सीमाएं पारंपरिक रणनीतिक प्रणाली जैसे कि ICBMs है, SLBMs और हैवी जो बम वर्षक हैं उन पर आधारित हैं। बुरेवेस्तनिक जैसी नई श्रेणी वर्तमान संधि की परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। रशिया ने फरवरी 2023 में न्यू स्टार्ट में अपनी सहभागिता निलंबित कर दी थी, यानी सस्पेंड कर दिया था। फिर हाल के दिनों में पुतिन ने 1 वर्ष के लिए दायित्वों का स्वैच्छिक पालन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे अमेरिकी पक्ष ने अनौपचारिक रूप से सकारात्मक कहा, लेकिन सिद्धांततः नए तरह के जो हथियार हैं वो इस ट्रीटी के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके जोखिम भी हैं, जैसे यदि कोई परमाणु चालित मिसाइल दुर्घटनाग्रस्त होती है, चाहे परीक्षण के दौरान या फिर लॉन्च के बाद,
रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकता है। 2019 की घटना ने यह संभावना दिखाई कि ऐसे परीक्षणों में स्थानीय वैज्ञानिकों या फिर टेक्नीशियनों के लिए घातक जोखिम होते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रणालियां एक बार विकसित हो जाएं तो उनकी अनुपालित लंबी उड़ानें वैश्विक स्तर पर जटिल निगरानी और आपदा प्रबंधन चुनौतियां खड़ी कर देंगी। रशिया की तरफ से ये जो दावे किए गए हैं, इनका एक बड़ा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि रणनीतिक संकेत भेजा जाए, प्रतिद्वंदी देशों को यह दिखाना कि मिसाइल रक्षा को पार करने वाले नए साधन मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ डिप्लोमेटिक एज लेना। साथ ही यदि कोई नई श्रेणी सफलतापूर्वक तैनात हुई तो वह पारंपरिक विचारों को बदल सकती है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि व्यापक तैनाती और भरोसेमंद संचालन के लिए अभी कई तकनीकी एवं सुरक्षा अवरोध हैं इसमें। तो इस तरीके से बुरवेस्निक का विचार परमाणु प्रेरित क्रूज मिसाइल तकनीकी दृष्टि से पुराना विचार है, पर रशिया के दावों और हालिया घोषणाओं ने इसे फिर से सामरिक चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। जो तथ्य स्वतंत्र रूप से पुष्ट हुए हैं, जैसे कि 2019 का न्यूनोक्सा हादसा, रशिया के आधिकारिक परीक्षण दावे या फिर न्यू स्टार्ट का इशू, ये सब मिलकर इस तथ्य को दर्शाते हैं कि यह विषय सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक सुरक्षा नीति का मसला भी है। अब इस पूरे इशू पर हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट मेक्स रशियाज बुरेवेस्निक मिसाइल यूनिक कंपेयर टू कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स। यानी कि ये जो मिसाइल है, ये जो कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल से अलग किस बात को लेकर है। ऑप्शन ए, इट यूजेस सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, इट इज़ द फर्स्ट अंडर वाटर लॉन्च क्रूज मिसाइल, यानी कि ये पहली अंडर वाटर लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन सी, इट इज़ न्यूक्लियर पावर्ड एंड कैन कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, उसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज़ गाइडेड बाई सैटेलाइट्स ओनली। तो इसका जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेटो कोड नेम फॉर द बुरवेस्निक मिसाइल, यानी इस मिसाइल के लिए नेटो ने इसे क्या कोड नेम दिया था। ऑप्शन ए, SS-18 साटन। ऑप्शन बी, SSC-X9 स्काईफॉल। ऑप्शन सी, SSN-27 सिजलर। ऑप्शन डी, RS-28 सरमत। इसका भी आंसर आप बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज द बुरवेस्निक मिसाइल थियोरेटिकली सेड टू हैव एन अनलिमिटेड रेंज, यानी कि इस मिसाइल की जो अनलिमिटेड रेंज की बात की जा रही है थियोरेटिकली, वो वैसा क्यों है। ऑप्शन ए, इट यूजेस सोलर पैनल्स फॉर एनर्जी, यानी सोलर पैनल का यूज़ करती है एनर्जी के लिए। ऑप्शन बी, इट रिफ्यूल्स मिड एयर यूजिंग ड्रोन्स, यानी ड्रोन का यूज़ करते हुए इसे रिफ्यूल किया जा सकता है मिड एयर में। ऑप्शन सी, इट इज़ पावर्ड बाई ए मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर। या फिर ऑप्शन डी, इट ट्रेवल्स आउटसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेजर एक्सीडेंट इन 2019 was linked to Burevestnik testing? Option A, explosion at the Baikonur Cosmodrome. Option B, Chernobyl nuclear meltdown. Option C, radiation explosion near Nuksa killing 5 scientists. Option D, fire at a submarine base in Murmansk. और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज द बुरवेस्निक मिसाइल नॉट फॉल अंडर द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ऑप्शन ए, इट इज़ एन एयर डिफेंस वेपन नॉट ऑफेंसिव। ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट येट ऑपरेशनल एंड इज़ अ न्यू स्ट्रेटेजिक कैटेगरी। ऑप्शन सी, इट हैज़ नो न्यूक्लियर वॉरहेड। या फिर ऑप्शन डी, इट बिलोंग्स टू अ प्राइवेट कंपनी। तो जो भी इसका सही आंसर है, जितने का आप दे पा रहे हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।